ग्रामीणों ने चौकी का किया घेराव। चेकिंग के दौरान रोक लिया था युवक को। ग्रामीणों ने लगाया चौकी इंचार्ज पर आरोप। चेकिंग की वजह से दवा नहीं लेकर पहुंच पाया घर। पीड़ित की भाभी की हो गई मौत। जैसा कि आप सभी को बताया कि शासन के आदेशानुसार प्रदेश की पुलिस के द्वारा अपने जनपदों में प्रतिदिन शाम होते ही चेकिंग अभियान चलाया जाता है। इसी के तहत आज देर शाम चेकिंग का कार्यक्रम पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा था। उसी चेकिंग में एक युवक अपनी बीमार भाभी की दवाओं को लेकर जा रहा था और वहीं पुलिस के द्वारा उस युवक को रोक लिया गया। रोकने के बाद उसे काफी देर तक संबंधित चौकी में बैठाकर रखा गया। इसी देरी के चलते और दवाइयों के अभाव में उस युवक की भाभी की मृत्यु हो गई, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने संबंधित चौकी का घेराव करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद के बसंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिंहरपुर गांव का है, जहां पर रोज की भांति पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तभी एक युवक वहां से गुजरा तो उसे पुलिस ने रोक लिया। वह युवक हेलमेट नहीं लगाया हुआ था, जिस बात को लेकर पुलिस के द्वारा उसे 1000 रुपये का चालान काट दिया गया। उस युवक ने बताया कि मैं अपनी भाभी की दवा लेकर जा रहा हूँ, जो कि अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है, लेकिन पुलिस ने उस युवक की एक भी बात नहीं सुनी और उस युवक को ले जाकर घंटों चौकी में बैठा कर रखा। थोड़ी देर बाद युवक के परिजनों के द्वारा उसे फोन में बताया गया कि उसकी भाभी की मौत हो चुकी है। इतना सुनते ही सभी ग्रामीणों में आक्रोश पैदा हो गया, जिसके चलते सभी ग्रामीणों ने सिंहपुर चौकी का घेराव किया और नारेबाजी की प्रदर्शन इतना हो गया था कि जिसको देखते हुए बबेरू सिर्फ अपने लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को समझते हुए ग्रामीणों की भीड़ को हटवाने का काम किया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए बबेरू के क्षेत्राधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि शासन से हमें लोगों को आदेश है कि प्रतिदिन शाम चेकिंग अभियान चलाया जाए। इसी के तहत हम लोग चेकिंग अभियान चला रहे हैं। और रही बात उस युवक की मां का, तो फिलहाल ऐसा कोई मामला नहीं है। उस युवक की भाभी दवा के अभाव से मरी हो। मामला केवल इतना ही, पुलिस के द्वारा कुछ दिनों पहले ही वहीं के ग्राम प्रधान के ऊपर अन्ना जानवरों को छोड़ने जाने की एक संख्या उस पर चालान किया गया था। उसी के चलते प्रधान के द्वारा षड्यंत्र रचकर चौकी का घेराव किया गया है। फिलहाल घेराव करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और पूरे मामले की जांच के बाद ही आकर यथा पता चल पाएगा कि आखिर दोषी कौन है। आपका जगदेव यादव, पिंटों प्रधान जी हैं आप, तो क्यों जाम लगवा रहे हैं, क्या दिक्कत है? जाम इसलिए लगवा रहा हूँ कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। क्या अन्याय हो रहा है आपको? अन्याय ये हो रहा है कि हमारे जो भी मरीज आते हैं, कोई भी समस्या आती है, मतलब इनको पैसे की जरूरत है। किनको? पुलिस वालों को, चौकी इंचार्ज को, दीवान जी को। अच्छा, वो जाम लगाते हैं, न मरीज समय से पहुंच पाते हैं। उनको जब भी आते हैं तो पैसे का डिमांड करते हैं। अभी क्या हुआ है आपके साथ? अभी आज ये हुआ है हमारे साथ कि एक महिला को बिस्का पर काटा रानीपुर में। एक व्यक्ति ने दवा लेने आया रानीपुर से, उसको परसेटा से दवा लेकर को वापस जा रहा था। उसको रोका गया। रोकने के बाद उससे 1000 रुपये मांगा गया। जब उसने पैसा नहीं दिया तो 1 घंटा उसका समय लाश किया गया और उस समय लाश होने के कारण हमारी मरीज खत्म हो गई। क्या नाम था उस मरीज का जो खत्म? मरीज का वर्तमान में तो नाम नहीं बता सकता हूँ। मतलब उसके पति का नाम है रज्जू, उसके शिव प्रसाद, उसके पिता का नाम है भगत। अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए और यहाँ मौके में जो है उच्च अधिकारी है। ठीक ठीक, तब तक हम यहाँ से जाम नहीं हटाएंगे, हम जाएंगे नहीं जब तक कोई उच्च अधिकारी नहीं आए। ठीक ठीक। राम रुचना है। क्या हुआ है, क्यों जाम आप लगा रहे हैं यहाँ पे? क्या घटना हुई है आपके साथ? इसलिए लगा रहे हैं, हमारी भाभी जी का स्वर्गवास हो गया, बिस्खा पर काट लिया। अच्छा, हमको भेजा गया, हम दवा लेने आए सिंह परसेटा। जब वो वापस गए चौगलिया में यानी मकतुलिया ताला के पास जो रोड फूटी है मेन रोड से, वहाँ पर इन्होंने जो है रोक लिया। किसने रोका आपको? पुलिस वाले। कौन पुलिस वाला था? चौकी प्रभारी। कौन सिंहपुर? कौन चौकी? सिंहपुर चौकी। सिंहपुर चौकी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई 1000 रुपये दीजिए। हम कहे कि हम अपनी पूरी समस्या भी बताए इनसे, लेकिन ये हमारी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या कह रहे थे? पैसा मांग रहे थे। अच्छा, और उस समय हमारे पास 1 रुपये भी नहीं। आपने क्या बताया उनसे? क्या इनसे बोला कि हमारे पास ये समस्या हमें जाने दी। क्या समस्या आपने बताया? हमने समस्या ये बताया कि हमारी भाभी जी का जो है बिस्खा पर काट लिया है, हम दवा लेने गए परसेटा, हमें जाने दी। तो ये लोग कहे ये कुछ नहीं, बहानाबाजी नहीं चलेगा, हमें पैसा चाहिए, फिर जाइए। ठीक, फिर क्या हुआ? खत्म हो गई जी। खत्म हो गई, आप दवा नहीं लेके जा पाए? दवा लेके जा ना पाए, खत्म हो गई। ठीक। सर, जो आज ये यहाँ लोग इकट्ठा हुए थे और क्या रीजन था उसका? आपने क्या यहाँ प्रथम दृष्टया आपने क्या देखा, क्या समझा? ये है कि एक दुबरियापुर गांव के प्रधान हैं जगजीवन यादव, उनको ये गलतफहमी हुई थी कि चेकिंग के दौरान एक आदमी जो कि किसी महिला के बिस्खा पर काटने के लिए दवा लेने जा रहा था,
जी उस आदमी को रोक लिया और उसकी वजह से जो है उस महिला की डेथ हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। जी जबकि कोई चेकिंग में किसी भी आदमी को रोक के चौकी पर बिठाया नहीं गया है। जी क्योंकि जगजीवन यादव प्रधान जो हैं अन्ना जानवरों को लेके इनके खिलाफ अभी कुछ दिनों पहले ही 151 की कार्रवाई की गई थी। जी तो जिसके बदले में ये चेकिंग वगैरह के विरोध करते हैं और अपना यहाँ प्रभाव बनाने के लिए जी चेकिंग का भी विरोध करते हैं और इसी वजह से आज ये लोग वहाँ पे इकट्ठे होकर इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। जी और मैं समझता हूँ उसमें कोई विशेष मुद्दा या पुलिस की कोई गलती मुझे उसमें कुछ नज़र नहीं आ रही है। जी जी इसमें जो लोगों ने ये प्रदर्शन किया या कोशिश की चौकी पर आकर प्रदर्शन नारेबाजी करने की, जी जी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ये देखा जाएगा कि किस वजह से उन लोगों ने ये सब किया गया है। जी इस मामले में कोई कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी, सब ठीक होगा। जी सर। और आज इनके चौकी इंचार्ज द्वारा क्या कहीं जिस जगह पर उन्होंने बताया उस लोकेशन पर क्या चेकिंग का काम किया गया था, चेकिंग लगाई गई? चेकिंग का काम किया गया था, लेकिन ये चेकिंग काफ़ी बाद में हुई है। जो उनका कहना ये है कि एक आदमी को बिठाया गया। चेकिंग तो चूंकि डेली शाम को ये आदेश होता है, सरकार का भी आदेश है कि डेली शाम को दोपहिया वाहनों की चेकिंग हो, हेलमेट की चेकिंग हो, गाड़ियों की सीट बेल्ट की चेकिंग हो। तो ये रूटीन का हमारा काम है, लेकिन ऐसा काम कोई हमारे चौकी इंचार्ज ने नहीं किया है, जिसकी वजह से इन लोगों को कुछ गलतफहमी इन लोगों को हो गई थी। जी जी चौकी इंचार्ज द्वारा किसी आदमी को पकड़ के चौकी पर नहीं बिठाया गया था। जी सर। गलतफहमी में ये घटना इस तरह की किया। ओके ओके, थैंक यू सर।